किस तरीके के प्रेशर बनाए जाते? हमारे धर्म में आ जाओ, हमारा धर्म कैसा है, सीधा जन्नत में जाएंगे, वहाँ उरे मिलेंगी। क्रिकेट का मैच भी होता था तो भारत जीतता था, जूते हमें पड़ते थे। वहाँ बच्चों को वहाँ स्कूल पढ़ा नहीं सकते, बच्चों को बाहर निकाल नहीं सकते। हिंदू भी हो तो हिजाब में जाना पड़ता। कितने की संपत्ति रही होगी? और तकरीबन मेरी आज के समय में वहाँ की अगर देखूँ ना, करोड़ों रुपए की है। मुझे तो आधा कुरान याद है, इनके कलमे वगैरह, इनके सूरतें वगैरह सब याद है। सारे हिंदू जो है वो धर्म बचा के आना चाहते हैं। कभी वापस जाने का सोचा? नहीं, ये कभी मन में आया नहीं। एक भाई साहब हमें मिले हैं, हम इस गांव में घूम रहे हैं गंगाना करके, और यहाँ पर बहुत सारे पाक विस्थापितों की बस्तियां बनी हुई हैं। इनकी एक दुकान भी है और इन्हें भारत की नागरिकता भी मिल चुकी है। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कैसे कब भारत आना हुआ वगैरह। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुजान जी है, बाय कास्ट भील हूँ मैं, जी जी। और मैं 2010 में आया हूँ यहाँ हिंदुस्तान। ओके। उसके बाद 2021 को मेरे को नागरिकता मिली भारत की। और हमारे जो पहले वाले जो गांव थे वो बॉर्डर के बहुत नज़दीक थे। जैसे मेरे दादाजी का गांव है वो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है, 3 किलोमीटर ही है बॉर्डर से। अच्छा। हाँ, तो 50-60 साल पहले तो जब बॉर्डर था नहीं, मतलब उस टाइम हमारी रिश्तेदारी उस तरफ भी थी, बॉर्डर के नज़दीक नज़दीक गांव थे, उनमें रिश्तेदारी थी। तो जो मेरी बुआ पढ़ाई हुई थी वो बॉर्डर के उस तरफ रह गई। तो मेरे जो पिताजी कहते थे कि हम वहाँ आए थे जब पाकिस्तान नहीं बना हुआ था, पहले हिंदुस्तान ही था। घूमने गए थे? हाँ, तो घूमने गए थे बुआ जी के पास। तो मेरे पिताजी बिल्कुल छोटे थे, 5-7 साल के। तो मेरे दादा दादी के साथ गए थे वहाँ। तो वहाँ गए, उसके बाद वहीं काफ़ी दिन उनके लग गए। हाँ, मजदूरी भी वहीं करते थे। तब तक बंटवारा हो? हाँ, बंटवारा हो गया, इनको पता ही नहीं लगा, उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, ये अपने काम में व्यस्त थे। उसके बाद वो मेरे दादाजी वहाँ ख़त्म हो गए, दादी जी ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी बड़े जवान हो गए, तो वहाँ उन्होंने, मेरी बुआ ने शादी करवा दी उनकी। उससे हम बच्चे हो गए। 40-42 साल के बाद हम वापस हिंदुस्तान आए। कैसे आया हिंदुस्तान वापस आने का ख्याल? ख्याल तो यूँ आया कि मेरे जो ताऊ जी थे यहाँ, मेरे रियल ताऊ जी यहाँ है 2, तो वो ताऊ जी भी ख़त्म हो गए। और मेरी जो ताऊ जी की घरवाली थी वो हमें वहाँ देखने आई थी, घूमने आई थी हमारे पास, कि हमारा जो परिवार वहाँ बिछड़ गया है उनको देख के आ जाऊँ। तो वो आई वहाँ और उन्होंने बोला कि बेटे आप आ जाओ वहाँ, अभी यहाँ तुम्हारा है कौन, आप आ जाओ हिंदुस्तान में, सारा परिवार आपका वहाँ है। तो फिर हमने पासपोर्ट वहाँ बनवाने चालू कर दिए। वहाँ से फिर यहाँ आ गए। यहाँ आए तो जोधपुर में, तो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी नहीं गाँव में जाने की, कि भाई वो बॉर्डर एरिया है, जब तक आपको नागरिकता प्राप्त नहीं होती है तब तक आप नहीं जा सकते। तो हम यहाँ रह गए। उसके बाद थोड़ा बहुत छोटा मोटा ये काम चालू कर दिया, अभी बच्चों को स्कूल भेजना चालू कर दिया। तो हम क्या करते थे आप पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मेरा काम था छोटा मोटा किराना का काम था, सब्जी का काम था, और व्यापार करता था मैं छोटा मोटा मिर्ची का, जो ये लाल सुर्ख मिर्ची होती है, सूखी खेतों में जाके खरीदते थे हम, और फिर छोटी मोटी गाड़ियां भरवा के बड़ी बड़ी मंडी में ले जाके बेचते थे। तो सब कुछ छोड़कर आए जो वहां पर बनाया था? हाँ, या बेच दिया, किसी को दे दिया? नहीं, अभी भी तकरीबन वो बिका ही नहीं है, हमारा वहाँ बिकता ही नहीं है, तो हम वहाँ छोड़ के भी आ गए। कितने की संपत्ति रही होगी? और तकरीबन मेरी आज के समय में वहाँ की अगर देखूँ ना, तो करोड़ों रुपए की है, और अब नहीं बिक रही तो क्या करें। और भी कोई परेशानियां थी उधर की जिनकी वजह से आप भारत आ गए? देखो, परेशानियां तो थी जब ही हमारी जो यहाँ से दादी जी आया था ना हमारे पास घूमने, तो वो एक दूसरे से फोन से राब्ता था, समाचार वगैरह लेते थे, एक दूसरे के हाल हवाल पूछते थे। तो हम कहते थे कि यहाँ बहुत डकैत वगैरह है और यहाँ जीने में बहुत दिक्कतें आ रही है, जिंदगी गुजारने में। तो उन्होंने कहा आ जाओ आप, आपका तो परिवार यहाँ है, आपको यहाँ क्या दिक्कत है। फिर हम यहाँ आ गए तो उन्होंने छोटी मोटी सपोर्ट करी और हमने भी मेहनत करी, तो उससे हमें काफ़ी कुछ लाभ मिल गया हिंदुस्तान में आके। ओके।
अभी बच्चों को भी नागरिकता मिल गई भारत? बच्चों को तो सीए में मिल गई, हमारे को 2021 में हम 3 भाई होगा तो तीनों भाइयों को मिल गई। एक भाई तो खत्म हो गया, लेकिन 2 भाई हैं। कभी वापस जाने का सोचा पाकिस्तान? नहीं, ये कभी मन में आया नहीं। कभी नहीं जाएंगे? यहाँ आके खुश हो गए, फिर जाने का मन करा। ठीक है। हमारे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और सक्सेसफुल भी हो गए यहाँ। मेहनत भी करी, सक्सेसफुल हो गए, तो हमारा मन नहीं करा जाने के लिए। हिंदू रहकर वहाँ रहना, हिंदू होना और पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत। ये तो बिल्कुल बयान नहीं कर सकते हम। वहाँ के जो हालात है ना, वो बिल्कुल हम मीडिया पे आके बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वहाँ रिश्तेदार भी है, अच्छा, हाँ सही बात। तो उनको और तकलीफ ज्यादा हो जाती है। खुल के नहीं बयान कर सकते। उठा ले जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अरे बहुत बहुत, वहाँ बहुत डेंजर इलाका। ओके, ठीक है। धर्म को फॉलो करने देना, ये वो किस तरह की पाबंदियां होती हैं? अरे मैडम जी, वहाँ तो देखो, होली का त्योहार है ना, होली का त्योहार अपन अपन घर में मना सकते हैं। बाहर किसी को कलर का छींटा लग गया, रंग का छींटा लग गया, तो मुश्किल में आ जाते हैं कि हमारे नमाज के कपड़े खराब कर दिए तुमने, हमें बेस्ट कर दिया, हम हमारा मजहब तुमने खराब कर दिया, हमारे इस्लाम के खिलाफ है ये हर चीजें। मतलब बहुत कुछ। दिवाली है या होली है या कोई पर्व है, या कोई बाय चांस कोई क्रिकेट का मैच भी होता था, तो भारत भारत जीतता था, जूते हमें पड़ते थे वहाँ। अरे राम। ओके। मंदिरों को किस तरह से रखा जाता है वहां पर? जी, मंदिरों को तालों में होते हैं भगवान क्या? मंदिरों को तो देखो, हमारे, मैं छोटा था जब, तकरीबन 13-14 साल की एज थी मेरी, जब हम यहाँ वहाँ रहते थे टंडोलायर सिटी के पास, 9 किलोमीटर गांव था। तो टंडोलायर में मंदिर तोड़ा गया था, रामा पीर का मंदिर था, जो अपने यहाँ पोखरण में है, वही का वही मंदिर वहाँ भी है। अच्छा खासा मंदिर था, उसमें सभी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। उसमें फिर हम मलबा हटाने के लिए हमारे गांव से काफी सारे लोग ले गए थे, 200-250 लोग गए थे मलबा हटाने के लिए। क्या उन्होंने तोड़ के पूरा मलबा कर दिया था। जैसे हनुमान जी की मूर्तियां थी, माता जी हिंगलाज की मूर्तियां थी, वो तोड़ी थी मेरे नजरों के सामने, हमने वो मलबा हटाया था। हमारा जी जानता है कि हमने कैसे काम किया था वहाँ। तो काफी सारी दिक्कतें हैं वहाँ हिंदुओं के लिए, और हमारा ये निवेदन होगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं उनको यहाँ भारत बुलाया जाए, वीज़ा में आसानी करी करी जाए, ताकि वो यहाँ आ सके। और यहाँ आने के बाद भी उनको थोड़ी बहुत फैसिलिटी देनी चाहिए उनको। अभी काफ़ी सारे लोग दिल्ली की वीज़ा पे आ रहे हैं, तो दिल्ली में जो है हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गरीब लोग हैं वहाँ, प्लॉट नहीं खरीद सकते, वहाँ की मजदूरी नहीं कर सकते। क्या, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, वहाँ किसी के पास मजदूरी करके आते हैं, दूसरे दिन जाते हैं, तो वो पैसे देने से ही मुकर जाता है। काफ़ी मैं खुद दिल्ली गया था, तो वहाँ के हालात देख के आया हूँ जी। तो गवर्नमेंट से ये निवेदन होगा, भारत सरकार से, कि उनको जोधपुर की वीज़ा दी जाए, और वीज़ा में भी प्रावधान किया जाए, ताकि वो यहाँ रह सके आराम से। और काफ़ी लोग आना भी चाहते हैं जी, ऐसा नहीं है। सारे हिंदू जो है वो धर्म बचा के आना चाहते हैं। अगर उनको सुविधा दी जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सही, नहीं तो फिर उनको धर्म अपना। हाँ, काफी जो है धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वहाँ लोग, जो वहाँ के जो 100 साल पहले जो रहने वाले हिंदू थे ना, वो काफी निकल भी आए, और जो रह गए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर भी दिया। मजबूरी है उनकी। हाँ, उनकी मजबूरी है। बसा बसाया घर, हाँ, करोड़ों की संपत्ति हाँ, छोड़ना, करोड़ों की तोड़ना बहुत नहीं है। मुश्किल होता है, फिर उनको घुटने टेकने ही पड़ते हैं जाके। किस तरीके के प्रेशर बनाए जाते हैं, मतलब काम के वक्त या घर पर आकर, या किस तरह से किया जाए लोगों को कि इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ टाइप? वहाँ तो पूरा इलाका ही तबलीगी इलाका है। सारा दिन उनको, अगर हम अपने जैसे इस दुकान में बैठे हैं,
तो यहाँ 50-100 बुल्ले आ जाते हैं कि भाई आप हिंदू हो, यहाँ आ जाओ, बाहर दीन की बात सुनो, हमारे धर्म में आ जाओ, हमारा धर्म ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सीधा जन्नत में जाएंगे, वहाँ उरे मिलेंगी, और तुम्हारा जो धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये टेढ़ा धर्म है, जलाते हो मरने के बाद, और काफी कुछ कहते हैं। वो बुरा भला तो हमें सहन करना पड़ता था। अभी तो यहाँ आ गए तो आजाद हो गए। बच्चियों को के लिए कितना मुश्किल होता है। हाँ, बच्चों को वहाँ स्कूल पढ़ा नहीं सकते, बच्चों को बाहर निकाल नहीं सकते। जैसे यहाँ हमारी बच्चियाँ खुली घूमती है, स्कूटी लेके जाती है बाजार तक, और बाजार में औरतें घूम रही है अपना शॉपिंग वगैरह करने के लिए, वहाँ मुश्किल है, थोड़ा बहुत मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। और हमारे क्या राजस्थान में, तो हम तो राजस्थानी है, तो हमारा क्या गहना फुल पहना हुआ होता है बात है। 12 महीना, तो वहाँ गहना वगैरह पहन के बाहर नहीं, कहाँ नहीं निकल सकता। ठीक। तो काफी दिखते हैं वहाँ। बच्चियां अभी हम स्कूल में मिलकर आ रहे थे, वो बता रही हैं कि हमें हिजाब पहन कर जाना होता था हाँ। जाते भी स्कूल। मतलब हिंदू भी हो तो करो, हाँ, हिंदू भी हो तो हिजाब में जाना पड़ता है। कलमा पढ़ो। आपने तो आपकी तो पढ़ाई भी वहां से ही हुई हो। हाँ, मेरे आपको तो बहुत काफी सारी कुछ चीजें याद है, फेस करनी पड़ी होंगी। मुझे तो काफी कुछ याद है, हम क्या करें, अब क्या बताएं आपको, मुझे तो आधा कुरान ही याद है। क्या बात कर रहे हैं। इनके कलमे वगैरह, इनके सूरतें वगैरह सब याद है। क्या है कि हम वहाँ लाइन में होके खड़े रहते थे, तो उनको सुनाते थे, हमें भी सुनना पड़ता था, तो उसमें काफी सीख भी जाते थे, शांत रह के सुनते थे, सुनने से सीख जाते थे। अब क्या करें। आप भी बदल सकते थे, इतनी आसान चॉइस थी, वहीं रहते, सब घर था, क्यों नहीं बदल गए। देखो, हमारा बदलने का कारण ये था कि हमारे जो रिश्तेदार थे ना, जब मेरे बड़े ताऊ थे यहाँ दो, तो उनकी कोशिश थी कि हमारा परिवार यहाँ वापस आ जाए, इसीलिए हम नहीं बदल पाए। और हमारे पिताजी का और माताजी का ऐसा संस्कार दिया हुआ था कि हम अपने धर्म से नहीं। क्यों हटे। जी, ठीक है। तो ये है एक हिंदू जो पाकिस्तान से आए हैं अपना धर्म बचाने के लिए, अपने बच्चियों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए, अपने परिवार को आज़ाद घूमता देखने के लिए, जो कि वहाँ बिल्कुल भी संभव नहीं था।